Hello, good morning, children. How are you? Hope you will be fine at your home and be enjoying. Children, today I am going to explain rest passage of your third chapter. What Lucy finds in the wardrobe. Children, this chapter टाइटल इज़ व्हाट लूसी फाइंड्स इन द वार्डरोब, ठीक ना। तो इसमें हम जो है आपका मोस्टली जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा प्रीवियस देखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है ना। इफ़ यू हैव बुक यू कैन ओपन एट पेज नंबर 32, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आपके 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, पीटर, सुसान, एडमंड एंड लूसी, ठीक है ना। 4 चिल्ड्रन हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे हम जो है रिवीजन आपका कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इट वाज द काइंड ऑफ हाउस दैट सीम्ड टू नेवर एंड। थोड़ा सा अभी जो फोटो मैंने पिक लिया है उस नेक्स्ट पेज का है, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ आपको, वो गिवन एट पेज नंबर 31, ठीक ना। इट वाज द काइंड ऑफ हाउस दैट सीम टू नेवर एंड। इट वाज द काइंड ऑफ हाउस, यह जो है इस प्रकार का घर था, दैट की सीम्ड लगता था, टू नेवर एंड, जैसे इसकी एंडिंग कहीं पर नहीं, ठीक ना, मतलब यह समाप्त होने वाला नहीं है, ऐसा घर था, ठीक है ना। देयर वर डोर्स एवरीवेयर leading to empty bedrooms and hallways. There were doors, दरवाजे थे एवरीवेयर, उसमें उस हाउस में हर जगह क्या लगे हुए थे, दरवाजे लगे हुए थे, ठीक है ना। लीडिंग टू एम्प्टी बेडरूम्स आर हाफवे, लीडिंग टू एम्प्टी बेडरूम्स, जो लीडिंग का मतलब ले जाते थे, टू एम्प्टी बेडरूम्स मतलब खाली, ठीक है ना। बेडरूम्स मतलब क्या होता है, शयन कक्ष आप कह सकते हो, ठीक ना, सोने वाले कमरे, ठीक है ना। और हाफवे का मतलब, हालवे का मतलब क्या होता है, दलान की तरफ क्या करते थे, ले जाते थे। द चिल्ड्रन बिगन टू एक्सप्लोर एवरी रूम। द चिल्ड्रन बच्चे जो है बिगन शुरू कर दिए, टू एक्सप्लोर खोजना, एवरी रूम मतलब हर रूम में वो अन्वेषण करना या कोई चीज़ खोजना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। अब आप देखोगे नेक्स्ट, one of the doors that they opened led into a room that had nothing but a large wardrobe in it. One of the door, एक दरवाजे को, that जो they opened, जिसको उन्होंने क्या किया, opened खोला, led into a room, जो उनको एक रूम की तरफ, एक कमरे की तरफ क्या करता था, ले जाता था। that had nothing, जिसमें had nothing कुछ नहीं था, but a large वार्ड्रोब इन इट, इसमें एक बड़ी क्या थी, अलमारी थी, कपबोर्ड आप कह सकते हो। वार्ड्रोब मीन्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वार्ड्रोब मीन्स होता है, आप हिंदी में अलमारी कह सकते हो, इंग्लिश में कपबोर्ड आप इसको कह सकते हो। यदि आपको वार्ड्रोब को, अलमारी को डिफाइन करना है इसकी मीनिंग, तो ये टाल लार्ज कैबिनेट होता है, ठीक ना। कैबिनेट मीन्स होता है पेटी टाइप का, ठीक है ना, जिसके अंदर काफ़ी क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है ना। तो ये टाल large cabinet which is used to hang clothes and store things, मतलब अलमारी का यूज क्या है हमारे लिए, उसमें हम अपने कपड़े हैंग आउट करते हैं, ठीक है ना, टांगते हैं, और इसके अलावा अपने कपड़े को इसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे बट ए लार्ज वार्डरोब इन इट, लेकिन ए लार्ज वार्डरोब, एक बड़ी अलमारी इन इट इसमें थी, ठीक ना, उस कमरे में एक बड़ी अलमारी थी, इसके सिवा और कुछ नहीं। देयर इज नथिंग इन हियर, देयर इज नथिंग इन हियर, देयर इज नथिंग मतलब कुछ नहीं था, इन हियर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था। सेड पीटर, पीटर बोला, एंड दे ऑल ट्रूप्ड आउट। ट्रूप्ड आउट की स्पेलिंग इंग्लिश मीनिंग आप देखोगे, ट्रूप्ड आउट मूव्ड आउट टुगेदर, वहाँ से जो है एक साथ चले जाना, ठीक है ना। एंड सेड पीटर, पीटर बोला, एंड दे ऑल ट्रूप्ड आउट, और सभी वहाँ से क्या हो गए, चले गए। हाउएवर, हालांकि लूसी स्टेड बिहाइंड,
लूसी जो है स्टेड मीन्स ठहरी रही, बिहाइंड का मतलब क्या होता है पीछे, मतलब उन लोगों के पीछे लूसी क्या थी, ठहरी हुई थी। सी थॉट उसने सोचा, इट वुड बी वर्थ वाइल, वर्थ वाइल का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल होगा, सार्थक होगा, ठीक है ना। उसने सोचा कि इट वुड बी वर्थ वाइल, यहाँ जो है सार्थक होगा, ट्राइंग टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलना, ठीक ना। लूसी सी थॉट इट वुड बी वर्थ वाइल ट्राइंग टू ओपन द डोर, उसने सोचा कि जो है यहाँ दरवाजे को खोलना जो है थोड़ा सा सार्थक होगा, ठीक है ना। ऑफ द वार्डरोब मतलब अलमारी के दरवाजे को खोलना जो है सार्थक होगा। इवन दो सी वर श्योर, यहाँ तक कि वह जो है वाज श्योर मतलब निश्चित थी, इट वुड बी लॉक, यह क्या था, बंद था, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि दरवाजे को मतलब उस वार्डरोब को खोलना जो है थोड़ा सा क्या होगा, सार्थक होगा। सी वॉज सरप्राइज्ड व्हेन इट ओपन क्वाइट ईजली, सी वॉज सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित थी, व्हेन इट ओपन जब इसे खोला, क्वाइट ईजली बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। जब उसने इसे बिल्कुल आसानी से खोला तो वह बहुत आश्चर्यचकित थी। सी फाउंड हर सेल्फ लुकिंग एट ए होल लॉट ऑफ फर कोट्स हैंगिंग इनसाइड द वार्डरोब। सी फाउंड उसने पाया, हर सेल्फ अपने आप को, लुकिंग देखते हुए, एट अ होल संपूर्ण लॉट ऑफ फर कोट्स, फर का मतलब क्या होता है, रोएदार कोट्स, हैंगिंग इनसाइड द वार्डरोब मतलब उस अलमारी के अंदर जो है फर कोट्स, रोएदार मतलब रोए के बने हुए कोट्स क्या कर रहे थे, बहुत अधिक रोए के बने हुए कोट वहाँ पर क्या कर रहे थे, उस अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे, हैंगिंग कर रहे थे, लटक रहे थे। द फर कोट्स वर सो सॉफ्ट, फर रोएदार कोट्स जो थे वर सो सॉफ्ट मतलब इतने सॉफ्ट थे, इतने कोमल थे, दैट की लूसी वाज टेम्पेड, लूसी आकर्षित हो गई, अट्रैक्ट हो गई, टू रब हर फेस कि वह अपने फेस को उसमें क्या करे, रब करे, रगड़े, अगेंस्ट देम उनमें। फर के कोट इतने सॉफ्ट थे, इतने मुलायम थे कि लूसी आकर्षित हो गई कि वह अपने चेहरे को, अपने फेस को उस कोट में क्या करे, रगड़े। रब का मतलब क्या होता है, टू रब का मतलब रगड़ना, रगड़ने से तात्पर्य, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, लूसी स्टेप्ड इनटू द वार्डरोब, लूसी स्टेप्ड मतलब अपना कदम रखा इनटू द वार्डरोब, अलमारी में, अलमीरा में, ठीक ना। लूसी ने अपना अगला कदम जो है अलमारी में या कपबोर्ड में रखा, वार्डरोब में रखा। इट वॉज कम्प्लीटली डार्क इनसाइड, इट वॉज कम्प्लीटली यह पूरी तरह से, डार्क मीन्स क्या था, अंधेरा था, इनसाइड मतलब इसके अंदर पूरी तरह से क्या था, अंधेरा था। सी टुक अ फ्यू मोर स्टेप्स, सी टुक अ फ्यू मोर स्टेप उसने कुछ और कदम को क्या किया, बढ़ाया। एक्सपेक्टिंग टू फील द हार्ड वुड वर्क ऑफ द बैक ऑफ द वार्डरोब, एक्सपेक्टिंग इस आशा से, टू फील महसूस करेगी, द हार्ड वुड वर्क मतलब कठोर जो वुड वर्क हुआ है, लकड़ी का काम हुआ है, ऑफ द बैक ऑफ द वार्डरोब अलमीरा के बैक साइड में लकड़ी का जो हार्ड वर्क हुआ है उसको देखने के लिए, ठीक है ना। हालांकि ऑल सी फेल्ट वाज एन एम्प्टी स्पेस, हालांकि ऑल सभी जो है, सी फेल्ट उसने महसूस किया, वाज एन एम्प्टी स्पेस कि वहाँ पर जो है एक खाली क्या था, स्थान था, महसूस किया उसने, एक खाली स्थान महसूस किया। विच मीन्ड सी कुड वॉक डीपर इनटू द वार्डरोब, जिसका मतलब सी कुड वॉक वह और गहराई में चलकर जा सकती है, इनटू द वार्डरोब जिसका मतलब यह था कि वह वार्डरोब में, उस अलमीरा में चलकर और गहराई तक क्या कर सकती थी, जा सकती। एज सी वॉक्ड, जैसे सी वॉक्ड उसने चलना शुरू किया, चली, जैसे ही वह चली, सी फेल्ट समथिंग क्रंचिंग अंडर हर, सी फेल्ट उसने महसूस किया, समथिंग कुछ, क्रंचिंग, क्रंचिंग मतलब होता है कुचलते हुए, अंडर हर शूज, यहाँ क्रंचिंग की मीनिंग आप देखोगे, द साउंड दैट इज ईयर्ड व्हेन समथिंग इज क्रश्ड, जैसे जब आप अपने पैरों से कोई चीज़ क्रंच करते हो, क्रश करते हो, कुचलते हो, तो जो साउंड आता है उसे हम क्रंचिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी वाक जैसे ही वह चली, सी फेल्ट समथिंग क्रंचिंग अंडर हर शूज, तो उसके पैरों के नीचे कुछ
कुचलने जैसा क्या आया, उसको महसूस हुआ, ठीक है। उसके पैरों के नीचे, उसके जूते के नीचे कुछ कुचलने जैसा क्या हुआ, महसूस हुआ। हर हैंड कुड फील समथिंग सॉफ्ट, हर हैंड्स, उसके हाथ कुड फील, महसूस कर रहे थे, समथिंग सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट का मतलब कोमल। चाकी, चाकी का मतलब क्या होता है, चूने युक्त, चाकी है ना, चूने युक्त, एंड वेरी कोल्ड, और बहुत ठंडा, ठीक। उसके हाथ कुछ मुलायम, खड़िया युक्त अथवा बहुत ठंडा क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। दिस इज स्ट्रेंज, यह अजीब है, थॉट लूसी, लूसी ने सोचा। इट वाज स्नो, यह क्या था, स्नो था, यह क्या था, बर्फ था, ठीक है ना। लूसी कंटिन्यू टू वॉक, लूसी लगातार चलना जारी रखी। सून इंस्टीड ऑफ द सॉफ्ट फर समथिंग रफ एंड प्रिकली ब्रूसेज अगेंस्ट हर फेस। सून, शीघ्र ही, इंस्टीड ऑफ द सॉफ्ट फर मतलब इन मुलायम रोम के स्थान बजाय समथिंग रफ, कुछ रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरा टाइप का, रफ खुरदरा, एंड प्रिकली, प्रिकली का मतलब क्या होता है, कांटेदार, ठीक है ना। ब्रुश्ड अगेंस्ट हर फेस, उसके चेहरे के सामने क्या हो गए, आ गए, ठीक है ना। अगेंस्ट हर फेस मतलब उसके चेहरे में क्या हुए, चुभ गए, ठीक है ना। वाई इट इज़ जस्ट लाइक ब्रांचेज ऑफ ट्री, क्यों, यह बिल्कुल पेड़ों की शाखाओं की तरह है। सी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई, ठीक है ना। वाई इट इज़ जस्ट लाइक ब्रांचेज ऑफ ट्री, क्यों, यह बिल्कुल पेड़ों की शाखाओं जैसा है, ठीक है ना। सी एक्सक्लेम्ड, वह चीखी, चिल्लाई, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you. सुन लेना स्टार्ट में ऐसे गाइड है।